देखिए, क्लास 10th का जो 19/11 को एग्ज़ाम होने वाला है, आपका हिंदी का जो प्रश्न आने वाला है, ठीक है? उसका ये क्वेश्चन आंसर है और यही क्वेश्चन आंसर आने वाला है, ठीक है? इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी एवं संस्कृत, इस वीडियो में हम दोनों को कवर किए हैं, हिंदी को भी और संस्कृत को भी, ठीक है? तो पहले हम हिंदी को देखेंगे। हिंदी में जितना भी प्रश्न दिया गया है, आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है? इसमें सबको कवर किए हैं। देखिए, पहले सब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? जितना है ये सब के सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव को हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? बाकी ये देखिए, मेरा सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना भी है सब्जेक्टिव, ठीक है? दो दो नंबर वाले प्रश्न हैं, इसे देख लीजिए और यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है? इसे आप इसका आंसर भी हम आपको आगे करवा रहे हैं, ठीक है? पहले आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए, देखिए हो गया, इस सारी क्वेश्चन है। देखिए, आपका दिया हुआ है ये निबंध लिखना है 200 से 300 शब्दों के बीच में, ठीक है? 4 को दिया है, 4 में से किसी एक में लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी हो। देखिए, प्रिय कवि है, प्रिय कवि के बारे में उतना लिखना होगा, आपको जो लिखना चाहे हमारा भ्रमण का महत्व है, जंगल के बारे में, ठीक है? भारतीय पर्व, इस इनसे इनसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है? सबके लिए सेम नंबर रहेगा, उतना ही नंबर मिलेगा सबके लिए, यानी एक के लिए 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? चलिए, देखिए क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं अगला प्रश्न। देखिए, ये है आपका चौथा प्रश्न। अपने अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है? पुस्तक की नई पुस्तकें मंगवाने के लिए, पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें मंगवाने के लिए मद्य निषेध के परिणाम पर 2 व्यक्तियों के बीच संवाद लिखना है, ठीक है? इसके बाद 5 में से देखिए, अगला प्रश्न क्या कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, यानी कि इनमें से 5 का आपको प्रश्न लिखना है। दूसरा का प्रश्न है, बढ़ते नाखून द्वारा मनुष्य को क्या इजा दिलाती है, ये सारा प्रश्न लिखना है आपको। देखिए, ये चौथा प्रश्न है, ठीक है? चौथा, पाँचवा, छठा एवं सातवां, इसमें से आपको 5 को लिखना है, जो आपको याद हो 5 को आप लिख सकते हैं इनमें से, ठीक है? बाकी आपको नहीं लिखना है। देखिए, सब क्वेश्चन जितना भी है देख लीजिए। इसके बाद आपको हम जस्ट अभी तुरंत इसका आंसर भी करवाने वाले हैं, तो आप उसका आंसर भी देख लीजिएगा। देखिए, दिया हुआ है आपका, जितना भी प्रश्न है आपको पहले दिखा देते हैं, ठीक है? देखिए, ये सब प्रश्न है, ये भी प्रश्न है आपका, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, अभी आज पूछेगा। देखिए, अब आते हैं हम लोग आंसर की ओर, ठीक है? क्वेश्चन पेपर वाला आंसर देखिए, ये पहला का आंसर है। 1 के क का आंसर इसमें सब दिया हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर एवं 3 नंबर, ठीक है? तीनों आंसर है। एक देखिए, चौथा नंबर आंसर दिया हुआ है, ठीक है? इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। चौथे के बाद आपका पाँचवा है, उसे भी आप अच्छे से लिख लेंगे। देखिए, पाँचवा के बाद आता है आपका 2 का क। 2 का क का पहला प्रश्न है, ठीक है? फिर से आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है? दूसरे को अच्छे से लिख लेना है। फिर से तीसरा प्रश्न है, आपको उसे भी अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, उसे भी अच्छे से लिख लेना है। पाँचवा प्रश्न को भी लिख लेंगे। ये उसके बाद है 3 का, तो 3 का हम अंगा पर लिख दिए हैं, ठीक है? कि महंगाई की समस्या। अब आपको जो लगे वो लिख लीजिएगा, काला बाज़ारी, परिणाम उसका क्या-क्या हो रहा है। उसके बाद चौथा में हम क्या-क्या आवेदन पत्र जो है वो भी लिख दिए हैं, आपको इसमें से देख कर के लिख लेना है, आपको जो लिखना हो, ठीक है? इसमें से अच्छे से हम लिख दिए हैं। अब देखिए, 5 का पहला हो गया, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, यानी सभी प्रश्नों को हम अच्छे से लिख दिए हैं। पाँचवा, छठा, 6 का 1। अब आते हैं हम लोग, चलिए संस्कृत में, ठीक है? अब देखिए, ये रहा आपका संस्कृत का, ठीक है? संस्कृत का भी आज ही होने वाला है, तो संस्कृत का भी हम पूरा का पूरा आपको करवा दिए हैं। देखिए, जितना भी है सबका क्वेश्चन आंसर जितना देखिए, जितना भी दिया है आपको प्रश्न, आपको क्वेश्चन जो दिया है उस क्वेश्चन को दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको इसका आंसर करवाएंगे, ठीक है? देख लीजिए, सब क्वेश्चन को पहले अच्छे से भगा भगा कर।
देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 1 नंबर। उसके बाद ये भी क्वेश्चन है आपका। चलिए आते हैं, ये भी देखिए आप, अब यहाँ से आपका आ गया 2 अंक वाला प्रश्न, ठीक है। इसमें भी प्रश्न है आपका 1, 2 और 3 प्रश्न है। चलिए उसके बाद देखिए इसका जो अगला प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न ये है आपका। उसके बाद अनुच्छेद लेखन है, ठीक है। अनुच्छेद लेखन कितने नंबर का है, तो 13 नंबर का है एक अनुच्छेद लेखन। इसमें से किसी एक को लिखिएगा तो आपको 13 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से लिखना है ताकि 13 नंबर आपको मिल सके, ठीक है। देखिए ये भी है आपका अनुच्छेद लेखन, वही है। चलिए और है चौथा, देखिए चौथा हम किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। इसमें से किसी 6 को आपको संस्कृत में आपको लिख देना है। आपको जो इसमें से आए 6 में से वो किसी को भी आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। देखिए इधर भी दिया हुआ है, इसमें से आपको जो मर्जी आए वो लिख सकते हैं। और देखिए 5वां में 16 अंक है, 8, इसमें से आपको 8 को लिखना है, ठीक है। किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। इनमें से आपको इसे हिंदी में ही देना है, इसे इंग्लिश में नहीं देना है, बस संस्कृत में नहीं देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम इसका उसका आंसर करवा रहे हैं धीरे धीरे, आपको आगे हम सबका आंसर करवाएंगे। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। अभी सब प्रश्न आपका चल रहा है। तो देखिए आते हैं सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है, देखिए ये एक का अ का है, ख का, ठीक है, 2 के क का, फिर से ख का, ठीक है, फिर से ख का हो गया जी, ख के ये हो गया आपका 3 नंबर का हो गया, ब का 1 हो गया, ठीक है, 2 के क हो गया। जितना भी मतलब इसमें आंसर दिया है क्वेश्चन, सबका हम आपको इसमें आंसर करवा रहे हैं। सब आपका इन सब का आंसर आप लोग आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका भी माननीय महोदय, यहाँ आप जो जिसका आप स्कूल का जो नाम है अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हम लगा दिए हैं एक स्क्रीनशॉट, अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए 3 के ख का लिख दिए हैं, अस्माकं देशः पर आपका इसे भी लिख लेना है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आपका जितना भी प्रश्न है इसमें पूरा का पूरा हमने कवर कर दिया है। आप देखिए सबको आंसर, सबका आंसर कर दिए हैं। बस इसे ही आपको लिख कर जाना है, लेकर जाना है और बस आराम से आपको लिख देना है।